अगर आप अपनी लाइफ में ये 5 गलतियां आज से नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में जो आपका आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जो है, अगर अपनी लाइफ में अपना आर्थिक कंडीशन को बेहतर करना है तो आपको ये 5 टिप्स को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन टिप्स को जानना चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो को पूरा पूरा अंत तक देखिए, तभी आप वो जान पाएंगे कि वो कौन कौन सी 5 मिस्टेक है जिसके बदौलत जो है अपनी लाइफ में लोग अत्यधिक मात्रा में पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली जो अभी के समय में लोग गलतियां कर रहे हैं वो उसके अंदर में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। तो इस कमी को आज से आपको दूर करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना है। तो आज से आपको स्टार्ट कर देनी है फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना। जितने भी अमीर और सफल लोग कामयाब हुए हैं वो जीरो से, शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। उनका सीक्रेट जो मेन राज होता है उसके अंदर में फाइनेंशियल एजुकेशन की उसके अंदर समझ होती है, वित्त शिक्षा का उनके पास ज्यादा नॉलेज रहता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल एजुकेशन को आज से आप लेना स्टार्ट कर दें। फाइनेंशियल के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, तो सबसे पहले जो आपको सीखना है वो इनकम ऑफ सोर्स हमारा कैसे बढ़ेगा वो चीज आपको सीखना है। फिर बचत, सेविंग्स के बारे में सीखना है आपको। तीसरा इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सीखना है। चौथा बजट मेकिंग के बारे में आपको सीखना है। पांचवा ईएमआई की समझ आपको डेवलप करनी है। तो ये सब चीजें आप फाइनेंशियल एजुकेशन में सीख सकते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन के अंतर्गत आपको सीखनी है कि सबसे पहला चीज फाइनेंस नॉलेज, यानी आपका पैसा आता कहाँ से है और आपका पैसा जाता कहाँ है। ये चीज जिस दिन आप अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आपका जो भी पैसा खर्च होता है वो आपका पैसा खर्च होने से रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पैसा आने का और पैसा जाने का ये चीज को आपको एक डायरी में नोट करना स्टार्ट करना होगा। यानी आपको हर खर्चे का आपके पास एक डाटा होनी चाहिए, वो डाटा आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि इनकम ऑफ सोर्स का पहले माध्यम मेरा क्या क्या है वो आपको डेवलप करना है, और खर्चे जहां जहां आपका हो रहा है उस पर कंट्रोल करना है। तो ये 2 डाटा आप पहले बनाएं, तभी आपका पैसा कंट्रोल हो पाएगा। अब आपको सेकेंड चीजें जो फाइनेंशियल के अंतर्गत सीखनी है आपको, वो एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंट आपको जाननी है। यानी कि एसेट्स क्या होते हैं और आपका लायबिलिटीज क्या है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी। यानी कि आपका एक पैसा आपके पास आता कहाँ से है ये आपका एसेट्स तय करता है, और आपका पैसा जो जा रहा है तो किस किस चीजों के ऊपर खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो चीज आपका लायबिलिटीज के अंतर्गत होता है। कहने का तात्पर्य है कि वैसा सोर्स, वैसा जरिया आपने खरीदा है या बनाया है जिससे पैसा चल करके आपके पास आ रहा है, वो आपका एसेट्स होता है। और जो पैसा आपका बाहर जा रहा है वो आपका लायबिलिटीज होता है। तो आपको सबसे पहले ज्यादा विशेष ध्यान देना है वो एसेट्स मेकिंग, एसेट्स बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। यानी एसेट्स आपका तभी बनेगा जब आप इनकम ऑफ सोर्स का अधिक मात्रा में जरिया बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इनकम ऑफ सोर्स बनाने का माध्यम आपको स्टार्ट करना है कि हमारा इनकम ऑफ सोर्स कहाँ कहाँ से बनेगा। चाहे आप जॉब कर लें, बिजनेस कर लें, ये जो भी आपका वर्क है उसके आधार पर आप इनकम ऑफ सोर्स को बिल्ड कर सकते हैं, नई नई ज्ञान सीख करके, नई नई स्किल सीख करके। तो इनकम ऑफ सोर्स का जरिया बनाएं तभी आपका एसेट बनेगा। एसेट्स जब बन जाएगा आपका तो वो आपका एक पैसिव इनकम का जरिया हो जाएगा, ताकि आप काम नहीं भी करें तो भी आपका पैसा आपके पास चल करके आएगा।
सेकेंड चीज के ऊपर जो सबसे आपको विशेष ध्यान देना है वो आपका एक्सपेंस कंट्रोल, यानी आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करना है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इंसान का। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं और उस पैसे को खर्च कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक्सपेंस पर कंट्रोल करना है। तो एक्सपेंस पर कंट्रोल करने का कई तरीका है। एक तो आप अपना हर खर्च का हिसाब रख सकते हैं। दूसरा, जरूरत और चाहत के ऊपर ही खर्च करें। जरूरत के ऊपर खर्च कर सकते हैं, चाहत के ऊपर आप खर्च ना करें। तीसरा चीज, 50-30-20 रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा चीज, 10 गुना फॉर्मूला का रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद गिफ्ट के चक्कर में, लालच के चक्कर में, ऑफर के चक्कर में पैसे को खर्च ना करें। तो इन सब चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दें, तभी आपका खर्चा। थर्ड चीज पे जो आपको आज स्टार्ट कर देना है वो आपका है इमरजेंसी फंड क्रिएट। आपको आज से क्या करना है, अपना एक इमरजेंसी फंड बनाने के ऊपर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना है। इमरजेंसी फंड जो आपका है एक तरह से आपका ये बजट सेविंग्स के तौर पे होता है, ताकि अगर आप आज से 6 मंथ का एक गोल डिसाइड कर करके अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं तो फिर आपका लाइफ में 6 मंथ तक आप कोई भी नया काम, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना है, बना करके रखना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में होने पर वो आपका बैकअप इनकम ऑफ सोर्स हो। तो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के ऊपर विशेष ध्यान देनी चाहिए। जो आपका इनकम है उससे 6 मंथ का अधिक आप पैसे को क्रिएट। चौथी चीज जो आपको लाइफ में अपनानी चाहिए वो आपके अंदर में जो काबिलियत, हुनर है, डेडिकेशन है, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट करने की क्षमता बिल्ड करनी है। रिस्क मैनेजमेंट टेकिंग कैपेसिटी, ये आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आप आज से रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं तो आपका लाइफ पहले से इम्प्रूवमेंट और बेहतर हो सकता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। रिस्क 2 तरह का होता है, एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क और एक होता है आपका कैलकुलेटेड रिस्क। तो आप अपनी स्थिति और समय के अनुसार अकॉर्डिंग आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके आधार पर जो है आप रिस्क ले सकते हैं। तो ज्यादातर मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। अब आपको यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो अपनाना है वो आपका 5वां पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये हैबिट आज से आप स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आप अधिकतर पैसा वो इक्विटी फंड में आप निवेश कर सकते हैं। इक्विटी फंड का मतलब होता है कि आज जो पैसा मैं निवेश कर रहा हूं वो पैसे को मैं 5 से 10 साल के बाद खर्च करूंगा। ये मेंटलिटी आपको आज से डेवलप करनी है। अगर ये मेंटलिटी अगर आप आज से डेवलप करते हैं तो आने वाला फ्यूचर में आपका 5 से 10 साल आप जो कार्य कर रहे हैं आपके कार्य करने से डबल कंपाउंडिंग जो वर्क करेगा वो आपका मनी करेगा। कहने का मतलब है कि अभी आप वर्क कर रहे हैं जिससे आपके पास मनी चल के आ रहा है, उस वक्त आपके लिए मनी कार्य करे।